So Vacho, let us read the question. The spaceship orbiting around a planet at a height of 20 kilometers from the surface, assuming that the gravitational field of the planet act on the spaceship, what is the number of complete revolution made by the spaceship in 24 hours around the planet? Okay. तो हमें मास ऑफ द प्लैनेट गिवन है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट गिवन है, एंड जी इज ऑल्सो गिवन टू यू, राइट। तो सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। मान लो ये आपका हो गया प्लैनेट फॉर एग्जांपल, इसके अराउंड स्पेसशिप क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, ओके, इज रिवोल्यूटिंग अराउंड द प्लैनेट। अब हम यहाँ पे देखें कि हमें जो रेडियस ऑफ द प्लैनेट है विच इज गिवन टू 2 × 10⁶, एंड स्पेसशिप जो है हमारा वो है हाइट जिसकी गिवन है हमें, दिस इज 20 किलोमीटर, दिस हाइट इज गिवन टू यू 20 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वैल्यू चेक करूँ तो देखो, अगर हमारी जो हाइट है रेडियस ऑफ द प्लैनेट के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में ले सकता हूँ कि जो r प्लस h होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, विच इज गिवन टू यू 2 × 10⁶। अब जब ये ऑर्बिट कर रहा होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो मैंने v ले लिया, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो एक्ट कर रहा होगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम लिखेंगे दैट इज g मास ऑफ प्लैनेट इनटू मास ऑफ स्पेसशिप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई r। तो यहाँ पे एक r से r कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो v आ गया वो आ गया बेटा अपना स्पीड ऑफ द स्पेसशिप विच इज gm अपॉन r। अब हमसे बोला गया है कि बेसिकली 24 आवर्स में इसने कितना रिवोल्यूशन किया, तो बेसिकली हम मान लेते हैं अगर इसने n रिवोल्यूशन किए फॉर एग्जांपल कि n रिवोल्यूशन किए, तो हम बोलेंगे दैट इज n इनटू टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स, दैट इज 24 आवर्स को भी हम मिनट में कन्वर्ट, सेकंड में कन्वर्ट करें दैट इज 60 × 60, बिकॉज हमारा ये जो v है वो मीटर पर सेकंड में है, सारा कुछ हमें मीटर में दे रखा है और ऐसा यूनिट्स दे रखी है, राइट। तो हमें अब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और t को मैं क्या लिख सकता हूँ, t वी कैन राइट इट्स दिस इज 2 पाई r अपॉन b, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन b, विच इज वी कैन राइट 24 × 3600। अब यहाँ पे जस्ट हमें वैल्यूज को पुट करना है, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम लोग लग देते हैं यहाँ पे दिस इज 2 पाई इंटू r इज गिवन टू यू which is 2 × 10⁶ डिवाइडेड बाय v। अब देखो v की जो वैल्यू है वो है हमारी √g m अपॉन r, तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू भी निकाल देंगे। g हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ द प्लैनेट दे रखा है दिस इज 8 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय r जो गिवन है विच इज 2 × 10⁶, राइट। जब आप यहाँ पे इसे कैलकुलेट करोगे वैल्यूज को, तो ये आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली दिस इज 1.6 × 10⁻3, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, ऑल राइट। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस इज 1.6 × 10⁻3, दैट इज इक्वल टू 24 × 3600। तो यहाँ से जब आप फाइनल n की वैल्यू निकालोगे तो वो 10.8 की समथिंग आती है, तो हम उसे अप्रोक्सीमेटली अगर लिखें यहाँ पे तो हम इसे 11 लिख सकते हैं। तो 11 इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे मैच हो रहा है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू सो मच।